नमस्कार भाई बहनों, आज मैं एक कहानी उन औरतों की बताती हूँ, उन हाउस वाइफों की बताती हूँ जो दिन भर भागम भाग में लगी रहती हैं, दिन भर अपने दिनचर्या के काम में लगी रहती हैं और पतिदेव आते हैं तो कहते हैं तुमने दिन भर किया ही क्या। सारे काम से गृहिणी फुर्सत पाई, जैसे ही लेटी कि थोड़ा मैं आराम कर लूं, घड़ी की तरफ देखती नजर जाती है तो देखती है कि टाइम हो गया बच्चों के आने का। तुरंत भागती है दरवाजे के तरफ और उधर बच्चों के बस का इंतजार करती है। बच्चे आते हैं, माँ के गले से लिपटते हैं और कहते हैं माँ आपने क्या बनाया है आज खाने में। माँ कहती है बेटा हाथ मुंह धो लो, आज मैं तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाई हूँ। बच्चों को खाना वाना खिलाती है, फिर उनके होमवर्क वगैरह कराती है। और इन कामों से जैसे ही फुर्सत पाती है तब पति के आने की आहट सुनाई पड़ती है। फिर वो दरवाजे की तरफ भागती है, पति आता है, आते ही अपना बैग पत्नी के हाथ में पकड़ा देता है और बोलता है आज पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजरा है, थोड़ा एक कप चाय बनाना। पत्नी कहती है ठीक है, हाथ मुंह धो लो, टेबल पर आइए, मेज टेबल पर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय बना के लाती है, चाय पे चर्चा होती है, सब लोग बैठ के चाय पीते हैं और उस पत्नी के हाथ में चक्कू और सब्जी होती है। वो सब्जी काटती रहती है और सबकी बातें सुनती रहती है। फिर सबकी आवाज आती है कि आज खाने में क्या बना रही हो। तो उसे वो बोलती है पत्नी कि अब लोगों को क्या खाना है बता दीजिए, मैं फटाफट बना देती हूँ। सब अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। फिर बोलती ठीक है, आप लोग अपने अपने काम से फ्री होइए, मैं अभी खाना बना कर आती हूँ। वो जाती खाना बनाती है, खाना बनाकर टेबल पर सबको लगा देती है। सब खाते रहते हैं, सब खाते पीते हैं, अच्छे से बातें भी करते रहते हैं। जब वो अपनी थाली लेकर टेबल पर आती है तो देखती है कि सब लोग खाना खा के अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। उसको भूख तो बहुत तेज लगी होती है, लेकिन खाली टेबल देख के उसका भूख मर जाता है और वो एक रोटी में ही अपनी सारी भूख को समेट लेती है और फिर काम समेटने में लग जाती है। जब वो काम समेट के आके अपने बिस्तर पर बैठती है तब उसे माँ की अपनी बहुत याद आती है कि जैसे मैं खाली पेट सो रही हूँ, आज मेरी माँ होती तो तुरंत कहती बेटी आओ पहले कुछ खा लो फिर सोना। ये फर्क होता है और ये दर्द गृहिणियों को हमेशा होता है। दिन भर बैलों की तरह काम में लगी रहती हैं और कोई हमदर्दी परिवार से जब नहीं मिलता है तो वो बहुत दुखी होती हैं। तब उन्हें मायके की बहुत याद आती है, तब उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। इसे हमें अपने परिवार में समझना चाहिए कि जो लेडीज दिन भर हमारे लिए खपती रहती है, हम उसको जरा सा टाइम नहीं दे पाते। हमें उसको भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी दिनचर्या है, वही हम सबको संभालती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।